हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता। हेलरेजर सीरीज का चौथा पार्ट हेलरेजर ब्लड लाइन जो 1996 में रिलीज हुआ था और ये दरअसल साइंस फिक्शन हॉरर कैटेगरी में है बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी। हेलरेजर सीरीज का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि इसमें पूरी कहानी बताई गई है कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। तो साल है 2127। अर्थ के ऊपर हम एक स्पेस स्टेशन देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर पॉल मर्शन जो कि हमारे इंजीनियर हैं वो बैठे हुए थे और एक दूसरे बंद रूम में एक रोबोट था जिसके पास लेमन कॉन्फ़िगरेशन यानी वो पजल बॉक्स वो सॉल्व कर रहा था। जब वो ऑपरेट करता है तब अचानक से इसी प्रोसेस में वो रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम सिनेबाइट की एक झलक देखते हैं। लेकिन उसी वक्त इस स्टेशन पे कुछ आर्मी के गार्ड्स आते हैं और इंजीनियर पॉल को अरेस्ट करते हैं क्योंकि इसके स्टेशन के सारे लोगों को बिना किसी रीजन के इसने अर्थ पे भेजा था। आगे इस आर्मी की गार्ड रीमर पॉल से पूछताछ करने लगती है और वो अपनी कहानी बताने लगता है कि वो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर रहा था। कहानी की शुरुआत होती है 400 साल पहले। 1784 में फिलिप्स लामशेन एक फ्रेंच टॉय मेकर था। एक दिन उसे काफी अमीर ऐसा बिजनेसमैन लेमशेन का कॉन्फ़िगरेशन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। ये बिजनेसमैन दरअसल डार्क मैजिक का पुजारी था। फिलिप इस आइडिया से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है और वो लैमिशन कॉन्फ़िगरेशन बनाने लगता है और पूरी दिन रात अपने उसी में डालता है। बॉक्स का पैटर्न कुछ ऐसा था कि 3 बार सर्कल पे हाथ घुमाने से वो एक अलग ही स्ट्रक्चर में बदल जाता था, जैसे अभी अपना पजल बॉक्स है। वो कॉन्फ़िगरेशन तैयार होने के बाद वो इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता है कि वो अपनी पत्नी को दिखाता है, लेकिन उसे तो इतना कुछ ग्रेट नहीं लगता। इसीलिए गुस्से में मिडनाइट को ही फिलिप उस बिजनेसमैन के पास जाता है बॉक्स लेके। उसे लगता है कि बिजनेसमैन काफी ज्यादा खुश होगा और उसे पैसे देगा, लेकिन बिजनेसमैन को कुछ पड़ी नहीं थी। लिटरली उसका असिस्टेंट शैक कुछ पैसे देता है एंड वो बॉक्स ले लेता है। फिलिप को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है, इसीलिए वो खिड़की से देखने लगता है कि आखिरकार ये दोनों क्या कर रहे हैं। तब दोस्तों हम देखते हैं वो बिजनेसमैन और शैक ने एक औरत को पकड़ के रखा था और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालते हैं, उसका सैक्रिफाइस करते हैं और उसके बाद उसकी पूरी स्किन धीरे धीरे निकाल के लटका देते हैं। वो बिजनेसमैन पजल बॉक्स को लेके उसके ऊपर कुछ मंत्र बोलने लगता है और दोस्तों धीरे धीरे जमीन पूरी धंस के आग उगलने लगती है और उसमें से एक अजीब सा डीमन बाहर आ जाता है। और यहाँ पे ये बिजनेसमैन बहुत जोरों जोरों से अपने ब्लैक मैजिक के मंत्र बोल रहा था। इनफैक्ट यहाँ पे शार्क भी डर जाता है और वो पुतले के पीछे चला जाता है। जमीन पूरी धंस के वो डीमन बाहर आता है और जो स्किन लटकी हुई थी उस स्किन में चला जाता है और पूरे तरीके से जिंदा होता है। वो डीमन हेल की प्रिंसेस एंजेलिक थी, लवायथन की बेटी। उसी को शैक और उस बिजनेसमैन ने समन किया था और अभी वो इन दोनों के कमांड में थी। यहाँ पे उस बिजनेसमैन ने लामशेन कॉन्फ़िगरेशन यानी उस पजल बॉक्स की मदद से ही नरक के द्वार खोले। जी हाँ, एक बहुत ही भयानक काली जादू का इस्तेमाल करके वो नरक के द्वार खोलता है और उसके लिए उसे एक ऐसा पजल बॉक्स चाहिए था जो दूसरी दुनिया के गेट ओपन करे। एंजेलिक पूरी तरीके से शैक और उस बिजनेसमैन के कमांड में थी, एज लॉन्ग एज ये दोनों भी कभी नरक के रास्ते खड़े नहीं होते। यानी अगर एंजेलिक का कोई भी प्लान होता है नरक को लेके तो वो उसके बीच में ना आए, अदरवाइज ये उनको मार सकती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे जब फिलिप ये नज़ारा देखता है तो वो कांपने लगता है और अगले दिन अपने दोस्त अगस्टस के पास आके ये सारी चीजें बताता है और उसे गिल्टी महसूस होने लगता है कि उसके कारण आज नरक के द्वार खोले हैं। यानी अगर कल जाके अर्थ पे कुछ बहुत बड़ा कहर ढाता है तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ फिलिप होगा। इसीलिए अगस्टस उसे सजेस्ट करता है कि अगर तुम ऐसा बॉक्स बना सकते हो कि नरक के द्वार खोले तो तुम दूसरा बॉक्स भी बना लो जो नरक के द्वार हमेशा के लिए बंद कर दे। और वो ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन बनाने लगता है और उसका डिजाइन बनाता है जहाँ पे एक बॉक्स है और बीच में से अलग ही वेव्स पास हो रहे हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन को द इलिजियम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। लेकिन उसके लिए फिलिप को मेन लेमशेन बॉक्स का कॉन्फ़िगरेशन यानी मेन पजल बॉक्स की जरूरत थी जो कि उस बिजनेसमैन के घर पे था। तो ये बिना कुछ सोचे समझे रात को कैसल में चला जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है एंजेलिक और शैक ने मिलकर ऑलरेडी उस बिजनेसमैन को मार डाला है और ये दोनों अब मस्त मजे कर रहे हैं। तभी वहाँ पे शैक आता है, उसे कहता है कि टॉय मेकर तुमने आज एक ऐसा पजल बॉक्स बनाया है जिसके कारण ये डीमन प्रिंसेस आज अर्थ पे आई है और कल जाके ये काफी सारे ऐसे ही द्वार ओपन करने का प्लान कर रही है और इसी के कारण तुम्हें और तुम्हारे आने वाले पुश्तों को श्राप लगा हुआ है। ये द्वार खोलने में तुमने मदद की है इनकी और दुनिया का अंत होने तक तुम्हारे सारी फैमिली और पुश्तों को ये श्राप लगता रहेगा।
ये बोलने के बाद एंजेलिक उसे मार डालती है। वो अपने प्रेग्नेंट वाइफ को गुड बाय कहता है एंड गुजर जाता है। और इसी तरह फिलिप लेमशन की ब्लड लाइन कंटिन्यू होती है। एंजेलिक को अर्थ पे कई सारे नरक के द्वार ओपन करने थे, इसीलिए वो वैसे ही काफी पजल बॉक्स बनाती है, लेकिन फिलिप जैसा बॉक्स कोई भी दूसरा बना नहीं पाता और उसका सपना एक ख्याल में बदल जाता है। फिर आगे की कहानी 200 साल बाद देखते हैं 1996 में। लेमशन की आगे की जनरेशन जॉन मशेन, जो कि अभी आर्किटेक्ट रहता है, उसकी काफी क्यूट सी वाइफ और छोटा सा बच्चा रहता है। इसने पूरे स्काई स्क्रेपर का पूरे डिजाइन बनाया था एंड हैरानी की बात यह है कि लेमशन बॉक्स में जितने भी साइंस वार्निंग्स रहते हैं उस तरीके का इसका डिजाइन रहता है और इसके लिए इसे काफी अवार्ड मिलते हैं। ये बिल्डिंग वही है जो हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पे जो उस बॉक्स को जमीन के नीचे दफना देती है। यहाँ पे जॉन को हमेशा रात में एंजेलिक, फिलिप और उस एलिजियम कॉन्फ़िगरेशन के सपने आते थे, लेकिन फैमिली हिस्ट्री बताने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, इस बिल्डिंग पे जो कॉन्फ़िगरेशन था वो दरअसल एक इलिजियम कॉन्फ़िगरेशन ही था। सिंस अभी पूरा कॉन्फ़िगरेशन बिल्डिंग में था, अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा भी मॉडिफाई करो ना तो नरक के पूरे दरवाजे इस बिल्डिंग के थ्रू ओपन हो सकते हैं। ये काफी भयानक बात थी जिससे जॉन खुद अनजान था। तो दूसरी जगह पे पेरिस में एंजेलिक और शैक अभी भी 200 साल के बाद मस्त अपने फैंटेसी में जी रहे थे और अचानक से मैगजीन में वो जॉन के डिजाइन और उसका फोटो देख लेते और समझ आता है कि फिलिप की जो ब्लड लाइन थी उसकी आने वाली जनरेशन उसे लग रहा था कि उसने मार दिया है लेकिन वो जिंदा है। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है, क्योंकि इनमें से अगर किसी ने भी इलिजियम का कॉन्फ़िगरेशन बना दिया तो नरक के सारे द्वार बंद हो सकते हैं। इसीलिए वो शैक को यूएस चलने के लिए कहती है, लेकिन शैक मना कर देता है, कहता है कि तुम मेरी नौकर हो, तुम्हें मेरी बात माननी है। और यहीं पे वो गलती कर बैठता है, क्योंकि एंजेलिक का बस एक ही रूल था कि उसे नरक के काम में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करनी है, और वही वो कर बैठता है। इसीलिए गुस्से में वो उसे बहुत बुरी तरीके से मार डालती है और खुद यूएस चली आती है। यूएस जाते ही वो उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख के काफी हैरान हो जाती है। जॉन भी जब उसे पहली बार देखता है तब उसे याद आता है कि इसे इसने सपने में देखा था, लेकिन बात को घुमा फिरा के वो उसकी क्लाइंट बन जाती है और उससे द इलिजियम कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी लेने की कोशिश करती है ताकि उसे अपने तरीके से मॉडिफाई करके नरक के द्वार वो खोल सके। उसी दिन उस बिल्डिंग में आसपास ही पजल बॉक्स होने का इंट्यूशन एंजेलिक को आने लगता है। अगर आपको याद होगा लास्ट पार्ट में जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे वो बॉक्स दफना देती है, तो आज वो यहाँ पे एक बेसमेंट के स्ट्रक्चर में बॉक्स रहता है। वो उसे देख लेती है और एक आदमी को जानबूझ के बहला के फुसला के वो बॉक्स खोलने पे मजबूर करती है। और दोस्तों, वहाँ से अचानक से पिनहेड की एंट्री होती है। यहाँ पे पिनहेड के साथ उसका पेट हेल हाउंड भी होता है। यानी इस साले पिनहेड ने एक डॉग को भी टॉर्चर कर करके सिनेबाइट बना ही दिया। उसे देखने के बाद दोनों अपना अपना मिलाप कर लेते हैं, क्योंकि 200 साल पहले एंजेलिक ही लैबरनेथ इस जगह की प्रिंसेस थी और वही पूरे जगह पे हुक्म कर रही थी। लेकिन उसके जाने के बाद पिनहेड वहाँ का मेन बन जाता है। एंजेलिक यहाँ पे वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर उसे दिखाती है और अपना प्लान शेयर करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमें पता है कि पिनहेड ऐसे प्लान पे काम नहीं करता। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, लोगों को पेन देना, उन्हें टॉर्चर करना। तो वो सीधा कह देता है जॉन और उसके परिवार को हम टॉर्चर करेंगे। इसका मेन फायदा पता है पिनहेड को था, ताकि उसे एक पजल बॉक्स की जरूरत ना पड़े पृथ्वी पे समन करने के लिए। वो अगर गेट खुला हो तो कभी भी पृथ्वी पे आ सकता है। और इसी बातचीत के दौरान बेचारे 2 जुड़वा सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे आते हैं। पहले ही वो बेचारा सिनेबाइट के सामने दोनों भी आ जाते हैं और आगे तो इसकी बड़ी गलती कर देते हैं। पता है, वो गन पॉइंट पे रखता है पिनहेड को और कहता है हैंड्स अप, अदरवाइज यू विल नॉट इमेजिन व्हाट पेन आई विल कॉज। आई मीन, ये डायलॉग तुम किसको बोल रहे हो? पिनहेड को। अब ये सुनने के बाद तो पिनहेड को बदला लेना ही था और वो उन्हें कहता है कि तुम्हें पेन क्या है पता भी है, मेरा ही दूसरा नाम पेन है। और वो इन दोनों जुड़वा भाई को इतने बुरी तरीके से कुछ तो टॉर्चर करता है, अजीब ही हो जाता है और इन दोनों को भी जोड़ देता है और अजीब तरीके का सिनेबाइट में कन्वर्ट कर देता है। पिनहेड अपना अपना अलग प्लान एग्जीक्यूट करने लगता है और अगले दिन जॉन के वाइफ और बेटे को किडनैप करता है और जबरदस्ती जॉन से उस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए टॉर्चर करता है। जॉन की वाइफ एंड बच्चा वहीं पे थे और उनके सामने वो पजल बॉक्स रखा हुआ था। जॉन के वाइफ को जॉन और पिनहेड की बातों से पता चल जाता है कि ये बॉक्स में ही कुछ राज है और इसे एक तरीके से घुमाना है जिससे ये लोग वापस हेल में जा सकते हैं। यहाँ पे जब जॉन ट्राई करता है, अब प्लान कामयाब नहीं होता और वो पूरी तरीके से प्लान फ्लॉप होता है। इसके कारण पिनहेड जॉन को मार देता है। जी हाँ, और अभी इनके आने वाली जनरेशन इधर ही खत्म हो जाए, इसीलिए वो बच्चे को भी मारने आ रहे थे। लेकिन तभी जॉन की वाइफ उस
पजल बॉक्स को ओपन करती है एंड इन तीनों को भी यानी पिनहेड, उसका पेट और एंजेलिक को सीधा हेल में डाल देती है। और वहाँ पे अगेन जॉन का बच्चा सर्वाइव होता है और उसके आगे की जनरेशन कंटिन्यू होती है। अब स्पेस स्टेशन में ये कहानी शुरू हुई थी। वो आगे बताता है कि वो अर्थ से इतना दूर स्पेस स्टेशन में उसी कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व कर रहा था ताकि वो इलिजियम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट कर सके और हमेशा के लिए सारे नरक के द्वार बंद कर सके। और उसके बाद पॉल को इन लोगों ने पकड़ा। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो सिनेबाइट्स पूरे स्टेशन पे फैल गए हैं और अभी खतरा है। रीमर पहले तो इसके बातों पे विश्वास नहीं करती, लेकिन वो धीरे धीरे देखती है कि उसके टीम मेंबर से वो जो बात कर रही थी वो अचानक से मारे जा रहे हैं बुरी तरीके से। इसीलिए वो पॉल को रिलीज करती है और अपने बचे कुछ टीम मेंबर्स को शटल में आने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी बचा नहीं था। क्रिम में पॉल पिनहेड के सामने आता है और पिनहेड उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी रिवील होता है कि दरअसल पॉल रीमर के साथ शटल में ही बैठा हुआ है और यहाँ पे पिनहेड के सामने उसका होलोग्राम प्ले हो रहा है। इसने इलिजियम का डिजाइन पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था और उसी को वो एग्जीक्यूट करता है। स्टेशन के आसपास जितने भी एंटीना थे उनके ऊपर मिरर्स लगाए हुए जिससे वो लेजर की कई सारी किरणें पास करने लगता है और पूरा स्टेशन ट्रांसफॉर्म होके फोल्ड हो जाता है और एक बॉक्स की तरह बन जाता है। और जो भी लाइट्स की बात कर रहे थे, लेजर वेव्स, वो इस बॉक्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। अब यहाँ पे पिनहेड और उसके सिनेबाइट्स भी थे। थोड़ी देर में वो बॉक्स पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है उन लाइट्स के कारण। और दोस्तों जितने भी अर्थ पे वेज बने हुए थे, नरक का गेट बना हुआ था, वो सारा कनेक्शन क्लोज हो जाता है, पूरा बॉक्स ही डिस्ट्रॉय होता है और मूवी ये इधर ही खत्म हो जाती है। अब आप देखोगे ये मूवी की कहानी इम्पोर्टेंट तो थी जो पहली कहानी बताई थी फिलिप, लेकिन मतलब एंड ऐसे किया, मतलब ऐसे लग रहा था कि पता ही नहीं, जस्ट एंड करना है इसके लिए किया। जिस तरीके से बॉक्स का कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने दिखाया है उतना वर्क द इलिजियम कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन्होंने नहीं किया है, विच इज़ रियली सैड। एग्जैक्टली क्या कैसे होता है इसका कोई भी लॉजिक नहीं दिया है। एंड स्पेस स्टेशन को कन्वर्ट करना एक बॉक्स में या फिर वहाँ पे लेजर एंड मिरर थोड़ा इलॉजिकल था, इसीलिए ये मूवी ज़्यादा चली नहीं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।